लाहौर डीएचए फेज 9 के अंदर एक इंतहाई अफसोस होने वाला वाकया, जिसके अंदर एक अहमद जवेद नामी नौजवान जिसकी उम्र 27 साल है, उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। उसको कत्ल करने की वजह क्या बनती है? अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो तो लोग कह रहे हैं कोई लड़की का मसला था या फिर कोई लेन-देन का मसला था। इस वाक़ये की तमाम तर जो हकीकत है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर डीएचए फेज़ 9 के अंदर ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या, जिसमें एक अहमद जवेद नामी नौजवान जिसकी उम्र 27 साल है, इसको बेदर्दी के साथ गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। अब अहमद जवेद है, जवेद जो है एक सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मालिक, जिसका नाम मियां आदर रशीद है, उसका इकलौता बेटा है, जो कि अपने ही घर में उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। मियां आदर रशीद जो कि सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मालिक, बड़ी पार्टी है और ये लाहौर मॉडल टाउन के रहायशी है। अब इसका बेटा जो अहमद जवेद है, वो 4 अक्टूबर को डीएचए फेज 9 में अपने घर जाता है और एक दो दोस्तों की उसने सुलह करवानी थी, जिस वजह से वो फेज 9 के जो घर है उनका, वहां पे वो चला जाता है और वहां पे उन लोगों को बुला लेता है। बताया ये जाता है कि वहां पे जब उन दोस्तों को बुलाता है, एक का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है और एक दो वहां पे टिकटॉकर भी मौजूद थे और टोटल ये 5 लोग थे जिस वक्त अहमद जवेद को गोलियां मारी गई। कुछ इस तरह से होता है, 4 अक्टूबर वाली रात जो अपने घर फेस 9 के अंदर अहमद जवेद मौजूद होता है और वो लोग जिनकी उन्होंने सुलह करवानी थी, वो भी मौजूद होते हैं और वहां पे बैठे हुए एक कॉल करता है अहमद जवेद अपने अब्दुल्ला नामी दोस्त को कि आ जाओ, हम बैठे हुए हैं घर, तो आकर जो भी मसला मसाइल है आज हम उसका हल निकाल ले। अब वहां पे कोई ऐसी पार्टी नहीं चल रही थी, जो कि बताई जा रही है कि वहां पे पार्टी हो रही थी और वहां पे इस तरह का मामला पेश आया है। अब होता कुछ यूं है कि जब वो अब्दुल्ला को बुलाता है, अहमद जवेद एक सुलझा हुआ नौजवान था, जो कि पढ़ी लिखी फैमिली से उसका तल्लक था। अब वो दोस्तों का दोस्त था और बड़े धीमे लहजे के साथ हर एक से मिलता जुलता और बहुत ही अच्छा इंसान था। अब जब वो अब्दुल्ला को बुलाता है और अब्दुल्ला अपने साथ गार्ड लेके आता है, 2-3 गार्ड होते हैं। जब वो दाखिल होता है घर के अंदर और कमरे में जहां पे वो बैठे होते हैं, वहां पे वो गार्ड भी मौजूद होते हैं। लेकिन अहमद जवेद को ये बात बुरी लगती है कि हमने कभी भी अपनी खुद की गैदरिंग में इस तरह की हरकत नहीं की। पर्सनल जब हम बैठे होते हैं तो हमने कभी किसी गार्ड को नहीं अंदर बुलाया। अब अब्दुल्ला, ये बात मुझे तो अच्छी नहीं लगी, बेहतर यही है कि इन गार्ड्स को बाहर निकालो। अब जब वो बाहर निकालने का कहता है, वहां पे अब्दुल्ला गुस्सा करता है और इन दोनों के दरमियान तकरार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। और उसी दौरान जो वहां पे मौजूद एक ड्राइवर होता है जिसको भी गोली लगती है, इन दोनों को वक्ती तौर पे वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं और पुलिस वालों को बताया जाता है और उसके वालिद मियां आदर रशीद को भी बताया जाता है कि आपके बेटे को गोलियां लग गई हैं। अब मौके पे जब वो पहुंचते हैं, देखते क्या है, उसका बेटा जो है अहमद जवेद, जो कि गोली लगने की वजह से वो वफात, जब उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि जो अहमद जवेद है उसकी मौत वाकया हो गई है और साथ जो ड्राइवर है वो सीरियस हालत में है। हम कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। कि छोटी छोटी बातों पे कत्लो गारत हो जाना, ये लम्हा फिक्रिया है हम लोगों के लिए कि हम क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे की बात, जिसकी वजह से इतना बड़ा नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। अब ये देखें, इकलौता बेटा था अहमद जवेद को, तो गोलियां मारकर उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन जो उसके बच्चे थे वो यतीम। जब अहमद जवेद की उम्र 23 साल थी, तब उसको एक लड़की जो कि उसकी क्लास फेलो थी वो पसंद आती है, तो वालिदैन उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। अब अहमद जवेद के पास एक बेटा है जिसकी उम्र 3 साल है। अब देखें, बच्चा भी यतीम हो गया और जो वालिदैन है उनका इकलौता बेटा था वो भी
اب ان کا بھی گھر خالی ہو گیا۔ اس طرح کے بلاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔